बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। मैंगो स्क्वाश बनाएंगे। हाफ के जी हमारे पास मैंगो है, ये शामिल करेंगे। सब्ज़ कैरी शामिल करेंगे, ग्रीन वाली, इसको ये कच्ची कैरी होती है, ये शामिल करेंगे। पहले हम छिलका उतार लेते हैं इसका। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये बहुत इजी और आसान है घर में बनाना मैंगो। बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए, जब तक सीज़न है ज़रूर बनाएं। बाज़ार से बहुत अच्छा घर पे बन जाता है, इतने महंगे लेने की बजाय घर में बनाएं। इसका छिलका सारा रिमूव कर देते हैं। आम का छिलका हमने रिमूव कर दिया, छोटे छोटे पीस काट लिए। सब्ज़ आम का भी हमने छिलका रिमूव कर दिया, इसके भी छोटे छोटे पीस काट लिया। इसमें ज़रूर शामिल करेंगे चीनी, 1 कप से थोड़ी कम चीनी है, जितना मीठा पसंद करते हैं इतना डाल लें। बनाते हैं इसको। पैन हमने चूल्हे पे रख दिया, इसी के अंदर शामिल करेंगे हाफ के जी पानी। इसी के अंदर शामिल कर देंगे आम, कच्चे आम भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे। हमारा मकसद पकाना ये है कि इसको हमने थोड़ा सा गलाना है, ये थोड़ा कच्चा है। इसी के अंदर शामिल कर देंगे चीनी हस्बे ज़रूरत। बाज़ार वाले में टाटरी होती है, इसमें टाटरी भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें कच्ची कैरी शामिल की है। इसको कवर कर देते हैं 6-7 मिनट के लिए। ये माशाल्लाह से 5-6 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। चेक कर लेते हैं सब्ज़ कैरी को। ये माशाल्लाह से भी गल चुकी है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। मैंगो हो चुके हैं हमारा ठंडा स्क्वैश। इसको हम जूसर में डाल के, ब्लेंडर में, जूसर जग में सॉरी, इसको ब्लेंड करेंगे। इसको हमने 10-15 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था। इसको करेंगे ब्लेंड अच्छा सा। इसको ब्लेंडर जूसर मशीन में अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। माशाल्लाह से मैंगो स्क्वैश हमारा रेडी हो चुका है। इसको हमने अच्छा सा ब्लेंड कर लिया। अब इसको एक स्ट्रेनर से छान लेंगे। जितना भी इसके अंदर रेशा होगा उसको रिमूव कर देंगे। थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे इसके अंदर। ऐसे इसको अच्छा सा छान लेंगे इसके अंदर से। जितना भी कोई रेशा या इसका छिलका वगैरह होगा इसके अंदर रिमूव हो जाएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाफ के जी से माशाल्लाह से इतना अच्छा, इतना मज़े का बनता है, टेस्टी बनता है। थोड़ी सी मिकदार में 2 से 3 माह के लिए इसको रख भी सकते हैं। फ्रेश बना के पिए, फ्रीज़र में रख दे बोतल भर के। बाकी का भी ऐसे ही इस तरह से छान लेते हैं। ये माशाल्लाह से कितना साफ़ है। अब इसी के अंदर हम बर्फ़ भी शामिल करेंगे। ये ज़्यादा गाढ़ा है, इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे।
ना ज़्यादा पतला करना है हमने, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। इसको ऐसे रखना है जैसे बाज़ार का जूस होता है। इसी के अंदर बर्फ़ भी शामिल करेंगे। अभी भी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, हमने 1 कप पानी शामिल किया इसके अंदर। मज़ीद हाफ कप और शामिल करेंगे इसके अंदर। अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। ज़्यादा गाढ़ा पीना है तो ज़्यादा डालें, या पतला पीना है तो उसके मुताबिक डालें। हाफ कप और शामिल करेंगे इसके अंदर। तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल किया हमने इसके अंदर। ये माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। डिश आउट भी कर लेते हैं इसको। इसी के अंदर हम डालेंगे बर्फ़। ज़्यादा ठंडा करके पीना तो ज़्यादा बर्फ़ डाल लें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है। बहुत ईजी और आसान है, ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो नए हैं हमारे चैनल पर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में महफूज रखे। माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। ऐसे बोतल में भी हमने 1 में डाल दिया, चाहे तो इसको बोतल में डाल के रख लें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी आसान है, ज़रूर ट्राई करना। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।